मैं एक क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछूंगा नहीं, मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ गलत लगे तो आप हाथों हाथ बता दीजिएगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, 1 प्लस एक्स 1 बाई एक्स माइनस ई अपॉन एक्स। अब मैं इसमें अप्रोच कर रहा हूँ। इसमें मैं अब देखो इसको अप्रोच करूँ तो कैसे, अब यहाँ पर फंस गया मैं। क्यों फंस गया? पहले तो फॉर्म चेक करी। एक्स अगर 0 पे ट्रेंड करता है तो ये 1 प्लस एक्स 1 बाई एक्स, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला ई होता है। मगर प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं ई रख देता हूँ तो ई माइनस ई अपॉन एक्स, ये तो 0/0, डॉट 0/0 बन गया। तो अब करे क्या? करे क्या, क्योंकि ये भी आपका ई प्लस और ई माइनस होता है, तो ये भी ई पर ट्रेंडिंग है, ये जो है ये भी ई पर ट्रेंडिंग है, और ये भी 0 पर ट्रेंडिंग है। तो ऊपर से जो आएगा ये भी 0 पर ट्रेंडिंग होगा और ये भी 0 पर ट्रेंडिंग, तो फिर तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्रिएट हो गई, मतलब डायरेक्ट वैल्यू तो नहीं रख सकते आप। अब करें क्या? तो एक मैं तरीका ये करता हूँ, है ना। अब ये आप बच्चे पूछेंगे कि सर आपको कैसे पता है ऐसे ही करना है, तो उसका आंसर है कि प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से ही आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें कई ऐसी अप्रोचेस जो हैं वो तैयार हो जाती हैं, जिससे आपको क्वेश्चन देखते ही पता पड़ जाता है कि नहीं यार ऐसे मूव करेंगे तो आंसर आ जाना चाहिए। तो मैं एक तरीका इसमें लगाता हूँ। लिमिट पहले मैं क्या करता हूँ ना, x की जगह में y/2 रख देता हूँ। y/2 रख देता हूँ x की जगह। तो अगर मैं y सॉरी, अगर मैं y/2 रख देता हूँ तो मेरे पास ये y, ये भी यही 0 पर ट्रेंड करेगा तो ये भी 0 पर ट्रेंड करेगा। तो मैं पहले जैसे ही मैंने ये रखा, तो अब मैं देखता हूँ क्या होता है। लेट x इक्वल टू y/2। कुछ बच्चे क्लासरूम में मीटिंग में बैठे होंगे। यस, तो y/2, तो y भी आपका 0 पे ही ट्रेंड करेगा। y, तो ये 1 प्लस वाई अपॉन 2, ये 1/y/2 माइनस ई अपॉन y/2। तो ये 2 को तो हटाओ, पहले 2 तो बाहर निकाल लेते हैं इसका। ये लिमिट y टेंडिंग टू 0, है ना। आपको बताना है कि क्या ये तरीका गलत है या सही है। 1 प्लस वाई अपॉन 2, तो मैं काम करता हूँ, ये इसका स्क्वायर किया और ये होल पावर 1/y लिख दी। कोई समस्या नहीं है, इसमें 2 था ना, 2 ऊपर जाएगा, तो 2 पावर अप्लाई कर दी, y बाहर रहने दिया, माइनस ई अपॉन वाई। अगला ये 2 बाहर, लिमिट y आपका 0 पर टेंड कर रहा है, 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई होल स्क्वायर का परफेक्ट, ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर बाई 4, आई एम सॉरी, ये 1/y माइनस ई अपॉन वाई। अब मैं लिमिट अप्लाई करता हूं इसके ऊपर, ये जो है ना इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर रहा हूं, तो ये 2 बाहर दिया। इस पर मैंने फॉर्म चेक करी पहले, जैसे y 0 रखता हूं तो ये मेरे पास कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास 1 प्लस 0 रेस्ट टू द पावर 1/0। तो ये तो वही मेरे पास एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल बेस, सॉरी पावर इनटू बेस, लिमिट भी आएगी, लिमिट रखना भूल गया, लिमिट y टेंडिंग टू 0 बेस -1 इंटू 1/y पावर, यही तो होता था। और ये e एज इट इज, और ये अपॉन में जो है y, है ना। लिमिट तो अंदर अप्लाई करी हुई है, 2 ये बाहर है, ये एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, और इसके पास ब्रैकेट में देखो ये जो y है, ये मैं, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 1 से ये 1 गया, ये y है, ये y से एक ऊपर भी है, y इसके न्यूमरेटर में आ गया, तो ये मेरे पास बचेगा 1 प्लस, पहले तो लिमिट लिखना भूल गया मैं फिर से, लिमिट y टेंडिंग टू 0, और ये 1 से 1 कैंसिल, और ये y कॉमन आकर के नीचे से कैंसिल, तो ये 1 प्लस y/4 माइनस ई अपॉन y। अब ये पूरा क्या हो गया है, मेरे पास हो गया ये 2, ये मेरे पास हो गया है, जैसे इस पे लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास एक्चुअली, ये मेरे पास क्या कुछ गलती तो नहीं कर गया, हाँ, ये मेरे पास अगर मैं इसमें हाँ, मैं लिमिट लगा देता हूं इसमें, तो ये हो गया मेरे पास, अभी लिमिट अप्लाई नहीं करूंगा, लिमिट y टेंडिंग टू 0
ई की पावर 1 प्लस y बाई 4 माइनस ई अपॉन y। ठीक है, आगे आगे मैं इसको मिटाना नहीं चाह रहा हूं, मैं इधर कुछ बनाता हूं, इधर कुछ आगे सॉल्व कर रहा हूं इधर। अब देखिए मेरे पास, अब अगर मैंने y की जगह 0 रख दिया तो फिर से ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी। इसका मतलब अब मुझे इसमें, हाँ अब मुझे, चलिए इसमें और कुछ फॉर्म लगानी पड़ेगी, तो मैं क्या ई कॉमन ले रहा हूँ इसमें से, ई कॉमन ले रहा हूँ, इतना तो यही हो जाएगा, ई कॉमन लिया तो ये ई बाहर आ गया, लिमिट y टेंडिंग टू 0 e रेस टू द पावर y बाई 4 माइनस 1 अपॉन y। अब ये जनरल फॉर्मूला बन गया, e रेस टू द पावर f ऑफ x माइनस 1 अपॉन f ऑफ x। हालांकि ये वाला f ऑफ x और ये वाला f ऑफ x अभी सेम नहीं है, ये 4 से डिवाइड किया और ये 4 से मल्टीप्लाइड किया। अब ये मेरे पास हो गया, ये 4 भी बाहर ले लेता हूं तो 2 भी बाहर, e भी बाहर, 4 भी बाहर, लिमिट y टेंडिंग टू 0 e रेस टू द पावर y बाई 4 माइनस 1 अपॉन y बाई 4। अब ये मेरे पास जनरल फॉर्मूला है, e रेस टू द पावर f ऑफ x माइनस 1 अपॉन f ऑफ x, और f ऑफ x आपका अगर इस ट्रेंडिंग वैल्यू पे f ऑफ x भी 0 पर ट्रेंड कर रहा है तो ये तो 1 हो गया। आंसर मेरे पास आ गया e बाई 2। ये सही है क्या? सही है क्या ये पार्थ? सही है क्या ये? ऐसे कर सकते हैं क्या? क्योंकि मुझे तो कोई गलती नजर नहीं आई इसमें। भक्ति ये सही है क्या? ये वो गलतियां हैं जो आप लोग, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, ये गलतियां आप करते हो, ये वो गलतियां बता रहा हूं मैं। बताओ क्या गलती है इसमें? अगर गलती, और मैं बताता हूँ ये गलत है, ये तरीका गलत है, ऐसे नहीं कर सकते आप। अब आप बताइए कि गलत कहां पर है ये, बताइए पार्थ। आंसर आ रहा है, फाइनाइट आंसर आ रहा है, और ये आंसर भी ऑप्शन में दिया हुआ है। इसके जो 4 ऑप्शन है मैं बताऊंगा, उसमें 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये भी था। क्या गलती है इसमें, इसलिए मैं बताता हूँ। लिमिट में जो आपके पास जो बेसिक जो टर्म मैंने आपको, जो नियम जो उसके लिखा रखे, रूल्स जो है लिमिट अप्लाई करने के, वो याद कर लेना, है ना। अदरवाइज आंसर तो आ जाएगा मगर आंसर मैच नहीं होगा फिर आपका। एल एच एल एंड आर एच एल, एल एच एल आर एच एल नहीं, नहीं नहीं, एल एच एल आर एच एल की कोई जरूरत नहीं है ना। गलत तुम्हारा, जिसने भी प्रणव पाटिल या प्रणव प्रताप पाटिल जो भी थे आप, आपका आंसर गलत है। हाँ भाई भक्ति, बताओ क्या गलती है इसमें, क्या गलती है? सर बोलो। सेकंड लाइन में 1 रेज़ टू इनफाइनाइट फॉर्म। आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर, दोबारा बोलो क्या, बोलो। सर सेकंड लाइन में 1 रेज़ टू इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है ना। 1 रेस टू इनफाइनाइट, हाँ 1 रेस टू इनफाइनाइट बन रही है ना, बोलो बन तो रही है, सही है, उसी को ही तो सॉल्व किया है ना यहाँ तक, ये यहाँ पर भी बन रही है। तो ये इस जगह मैंने वो 1 रेस टू इनफाइनाइट जब होता है तो एक्सपोनेंशियल ऐसे करके लगा सकते हैं ना, तो वही तो किया है, वही तो किया है। ये एक्सपोनेंशियल ये पूरा पावर में जाएगा, यहाँ पर वैल्यू y इक्वल टू 0 नहीं रखी, अदरवाइज फिर से 0/0 आ जाता है ना। इसको बाहर निकाला, लिमिट को e की पावर में दिया, फिर से लिमिट अप्लाई कर दी, e कॉमन लिया, f ऑफ x बन रहा है, बिल्कुल सही है, टेक्निकली कहीं भी गलत नहीं है। ये रूल ब्रेक किया है हमने यहाँ पे कोई लिमिट का, और वो रूल रूल कौन सा ब्रेक किया है? सर सब्ट्रैक्शन में ये मतलब नहीं आया। हाँ भाई पार्थ, अरविंद, किसी को भी नहीं पता सर होगा। सब्ट्रैक्शन में लिमिट अलग नहीं कर सकते ना। दोबारा दोबारा दोबारा, क्या क्या? सब्ट्रैक्शन ऑफ लिमिट, सब्ट्रैक्शन का कोई रूल नहीं था, मैंने तो सिर्फ ये रूल बताया था कि अगर आपके पास कोई दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, और ये बाहर लिमिट है, अगर आपने इन दोनों को सेपरेट कर दिया तो वेरिएबल के साथ में फिर ये क्लब नहीं होंगे, ये था रूल। और यही किया है हमने यहाँ पे, क्लब किया है, मगर वो दिख नहीं रहा आपको, वो दिखा नहीं आपको। अब मैं दिखाता हूँ वो गलती, ये वाला रूल कहाँ वही ब्रेक, बोल रही हूँ। तो कहाँ किया है बताओ, टर्म सब कुछ आपने सामने लिखा है, बताओ कहाँ ये रूल ब्रेक हुआ है, तो बताओ कहाँ, क्योंकि किसी को नहीं दिखा, आपको दिखा है, तो बताओ कहाँ पर कहाँ ब्रेक हुआ है, बताओ। ये पूरी स्टेप आपके सामने लिखी हुई है ना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ, 7 स्टेप में, बताओ कहां पर ब्रेक हुआ है, बताओ। अमूमन देखिए, अमूमन यही रूल होता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो कर सकते हो आप,
अगर मल्टीप्लिकेशन में तो आप एडजस्टमेंट करके लगा सकते हो, वो सब हो जाएगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपका ये एडजस्टमेंट भी नहीं होता है, और अगर आपने अलग कर दिया, आइसोलेट कर दिया, तो क्लब नहीं होंगे वेरिएबल के साथ, कांस्टेंट आकर के क्लब हो जाता है। यही रूल हर जगह ब्रेक करते हैं बच्चे जाने अनजाने में, और यही यहाँ पर ब्रेक हुआ। अब देखो दीदी ये कहाँ पर ब्रेक हुआ है, मैं करके दिखाऊं अब आपको। इस स्टेप को देखो ध्यान से, ये यहाँ क्या गलती करी थी देखो। अब आपको नहीं दिखा, पहली चीज मैंने क्या करा ना, मैंने न्यूमरेटर में एक साइड ये जो लिमिट लगाई है, ऐसे मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, अभी आपको नजर नहीं आया। हमने जो एक्चुअली किया है वो क्या किया है, मैंने यहाँ पर ये लिमिट लगाई, लिमिट लगाई, इसका मतलब मैंने क्या किया ना, ये देखो इधर मैंने एक्चुअली ये किया है। अब मैं आपको पूरा इसको ओपन करके बताता हूँ, यहां तक तो ये पूरा सही था, इसको हटाता हूँ, इसको हटाता हूँ मैं, क्योंकि क्या है ना, आप लोग भी ये गलती, मतलब जो मैंने बता दी, बच्चे क्या करते हैं ना, अपनी सहूलियत के हिसाब से जो है सारे रूल को जो है वो मैनिपुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ मैंने क्या किया है देखना, मैंने ये किया है, ये 2 मैंने लिमिट लगाई, लिमिट लगाई, इसका मतलब क्या है, इस पार्ट में लिमिट लगाया, सेपरेट कर दिया, मतलब लिमिट एक्सपोनेंशियल, ये लिमिट तो अंदर चली गई, एक्सपोनेंशियल ऑफ, ये 2 तो बाहर है, लिमिट y टेंडिंग टू 0, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई माइनस 1, ठीक है, अपॉन में ये y लिखा, और ये माइनस e अपॉन y ये लिखा, ये हो गया। उसके बाद इसको पूरा प्रोसेस किया, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, अच्छा ये 1 अपॉन वाई और था, आई एम सॉरी, देखो ये 1 अपॉन वाई और था, है ना, क्योंकि पावर जो था ये तो बेस -1 इंटू पावर भी था। इसको हमने प्रोसेस किया यहाँ तक लेकर के आ गए इसको, एक्सपोनेंशियल, ये आपके 1 प्लस वाई बाई 4, लिमिट लग रही है इसके ऊपर, ये y और ये माइनस ई बाई वाई, ऐसे किया। और उसके बाद क्या किया है, ये जो स्टेप लिखा है देखो, ये दोबारा क्लब कर दिया आपने। यहाँ पर एक्चुअली आपने अपना पेन चला करके अलग नहीं किया, मगर जो ऑपरेशन आपने लगाया ना, वो आपने आइसोलेट करके ही लगाया है। यहाँ पर मैंने लिमिट अप्लाई, अब यहाँ पर ये जो लिमिट है, ये मेरे पास क्या है, ई रेस टू द पावर 1 प्लस वाई बाई 4 अपॉन वाई माइनस ई बाई वाई, ये आपने कर दिया, ये मैंने अलग कर दिया इसको, देखिए अलग किया, अलग करके फिर ये जो मैंने यहां से लिखा है फिर से मैंने क्लब कर दिया इसको, ये गलती करी है आप लोगों ने। समझ में आया दीदी? अब टेक्निकली आपने अलग नहीं किया, मगर वो अलग, वो ऑपरेशन वही है अलग अलग करने वाला। आप क्या कर, अगर ये सही कैसे होता, अगर ये y अलग आप करते और ये पूरा कांस्टेंट आ जाता और यहां से भी कुछ कांस्टेंट आ जाता, तब तो सही था। अब यहां पर मैंने जो लिमिट है इसको इतना ही लगाया, फिर इसको दोबारा क्लब कर दिया, ये इसको दोबारा क्लब कर दिया, फिर इन दोनों को साथ में मिला करके दोबारा आगे प्रोसीड करा और ये आंसर निकाल दिया। ये नहीं कर सकते आप, ये गलत है। समझ में आया? समझ में आया दीदी या नहीं आई? नहीं नहीं बैठी बात, रिप्लाई करो। हाँ सर, समझ आया। भक्ति बात समझ में आई? हाँ सर। पार्थ बात समझ में आई, क्या गलती थी इसमें? प्रणव प्रताप पाटिल, हाँ। प्रणव पाटिल समझ में आई बात? प्रणव प्रताप पाटिल, इसको आ गई। तो कुल मिलाकर के देखो बात क्या है, बात यह है कि मैंने जो आपको रूल लिखा है ना, इस तरीके से अलग नहीं कर सकते, तो ये भी वही आपने ब्रेक किया। मतलब आपके पास न्यूमरेटर में कोई अलग अलग फंक्शन है, डिनोमिनेटर में कुछ है, तो न्यूमरेटर में एक साइड जो ये किया है वो लिमिट लगा करके नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपने सेपरेट करके ही क्लब ही किया है, वो आपने इसको कर दिया। इस अगर आप लिमिट लगाओ ना, तो वो कब लगते, जब इसके साथ में, क्योंकि ये न्यूमरेटर अकेला नहीं है, इसके साथ डिनोमिनेटर भी बैठा हुआ है, ये पूरी मिलकर के एक टर्म है। आपने आधा तो इसको क्लब, आधा तो लिमिट लगा दिया, नीचे कुछ छेड़ा ही नहीं आपने, ये गलती करी है आपने। चलिए आगे देखते हैं। याद रखना ये वो मिस्टेक है जो आप लोग करने वाले हो या फिर आप करते हो, क्योंकि मेरा तो जो एक्सपीरियंस है पिछला। अब क्वेश्चन को देखते हैं, इसका सही तरीका क्या है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, the question was 1 plus x whole raised to the power 1 by x minus e upon x। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में समस्या यह है कि इसमें शुरुआत नहीं पता पड़ती, करें क्या। अच्छा क्वेश्चन है, इस साल भी आपका जो पहला पेपर है या फिर दूसरा पेपर है, उसमें आखिरी नंबर का एडवांस के 18वें नंबर का आखिरी क्वेश्चन यही है। मतलब ये तो नहीं है कुछ ऐसा ही है
है ना, वो क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा आपको क्लास में। तो देखिए अब इसको करने के लिए आप क्या करें, इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख लीजिए, x टेंडिंग टू 0। मैं इसको log के रेस्पेक्ट में लिख रहा हूँ, लाइक कैसे लिख रहा हूँ ना, इसको मैं e रेस टू द पावर log बेस e 1 प्लस एक्स 1 रेस टू द पावर x, मतलब रेस टू द पावर 1 बाई एक्स, ये माइनस ई अपॉन एक्स। क्या ऐसे कर सकता हूँ? यस, किया जा सकता है, अभी तक तो कोई समस्या नहीं है, अभी तक मैंने लिमिट का कोई रूल ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, मैं ये ई को कॉमन ले लेता हूँ। अब ये जो ई है ना, इस पूरे ई को अब मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो चलिए ई को कॉमन ले लेते हैं। तो ये ई जैसे ही मैं कॉमन लूंगा, ये ई मेरे पास कॉमन आया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e log 1 प्लस एक्स, ये जो पावर थी ये आ गई यहाँ पे, है ना, और ये पावर में ये आपके पास ये -1 आ गया, और ये नीचे -1 अपॉन एक्स। अच्छे से देख लो, कुछ भी समझते, ई अलग लिया, ई कॉमन लिया तो ये -1, और ये जो पावर है ये ई की पावर में पावर डिवाइड होता है ई से, तो पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो गया। अभी तक कुछ भी अलग सा नहीं किया ऐसा, ई बाहर, अभी तक कुछ भी नहीं किया ऐसा अपन ने। अब देखो आगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अभी तक हमने मैथमेटिकली, अभी तक तो हमने लिमिट का कुछ रूल ही नहीं किया है, अभी तो हमने लिमिट का कोई प्रोसेस जो है वो अप्लाई भी नहीं किया, अभी तो सिंपल मैथमेटिक्स लगा रहे हैं हम, है ना, फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। e रेस टू द पावर log 1 प्लस एक्स -1 अपॉन एक्स, और ये -1 ये अपॉन एक्स, ये किया। अभी तक भी कोई समस्या नहीं है इस चीज में, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान से देखो आप, मेरा प्रश्न आपसे ये है, अगर मेरा x 0 पर ट्रेंड कर रहा है, बात सुनना अब ध्यान से, अगर मेरा ये जो x है अगर वो मेरा 0 पर ट्रेंड कर रहा है, तो अगर हाँ ये x अगर मेरा 0 पर ट्रेंड कर रहा है, तो आप मुझे ये बताइए, ये यहाँ पे ये x होगा, आई एम सॉरी ये x होगा ना, x होगा, ये x होगा थोड़ी देर के लिए। तो मैं पहले ये देखूंगा कि ये मेरा x अगर 0 पे ट्रेंड कर रहा है तो e की पावर कहाँ पे ट्रेंड कर रही है, तो यही लिखा हुआ है ये। इसकी सीरीज क्या होती है, ये होती है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 अप टू द इनफाइनाइट तक, ये माइनस एक्स, ये मिल गई मेरे को अनकैंसल टर्म अपॉन एक्स, और जैसे मैं करूंगा ये गया ये गया, नीचे का आपका x बचा हुआ है वो भी कॉमन ले लिया, तो ये माइनस एक्स बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर बाई 2। अब लिमिट लगाओ आप, x टेंडिंग टू 0, ये कहाँ ट्रेंड कर गया 0 पे, मतलब मेरी किस्मत अच्छी है, मतलब अगर x टेंडिंग टू 0 पर है तो ये जो मेरे पास फंक्शन है ये 0 पे ट्रेंड कर रहा है, तो अब मैं इसे एडजस्ट कर सकता हूँ। बस यही था इस क्वेश्चन में, मेन चीज यही थी। मैंने कोई रूल ब्रेक नहीं किया है लिमिट का, कुछ भी अलग नहीं किया है, मैं तो ये पूरा फंक्शन है उसको एक साथ ही लेकर के चल रहा हूँ, कुछ भी अलग नहीं किया है अभी तक मैंने। आप अपने रूल पे कायम रहिए, लिमिट आपको गलत आंसर कभी नहीं देगी। x टेंडिंग टू 0, अब मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। क्या एडजस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है एडजस्ट करने में। log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, दीदी समझ में आ रही है बात, -1 अपॉन, देखो इसे एडजस्ट कर रहे हैं, log हाँ 1 प्लस एक्स, ये पावर e है बेटा, ठीक है ना, सॉरी बेस e है ना, वो मैंने लिखा नहीं पर वो बेस e है, अपॉन एक्स ये लिखा। अब ये तो मैंने एडजस्ट कर दिया इसको, मगर ये जो बेचारा x बैठा हुआ था इसको भी तो लिखना पड़ेगा ना, तो ये 1 अपॉन एक्स लिख दिया, ठीक है। और इसको एडजस्ट करने के बाद इसका जो मल्टीपल था, मल्टीपल में भी तो लिखना पड़ेगा, उसके लिए जगह छोटी पड़ गई, जगह छोटी पड़ गई तो नहीं काम चलेगा, जगह छोटी तो नहीं पड़नी चाहिए, छोटा करके लिखना पड़ेगा थोड़ा सा और। तो चलिए e ln 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स, अब ठीक है, ये माइनस अपॉन ln 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये तो हो गया ये एडजस्ट, और ln 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स, और ये इंटू 1 अपॉन एक्स। अभी तक देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, ये 1 अपॉन एक्स तो इसी का ही है, और ये इसको जो एडजस्ट किया है वो इसका डिवाइड किया है तो मल्टीपल करना पड़ेगा। ये तो पूरा 1 हो गया, ये ई, और ये तो हो गया पूरा 1। अब लिमिट इस पे अप्लाई हो जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टू ln
1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। मुझे नहीं लगता कोई समस्या होनी चाहिए। ई लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। क्या कर सकते हैं इसमें? दो तरीके, या तो एल हॉस्पिटल लगा दो। एल हॉस्पिटल क्योंकि नीचे पावर 2 है, जितनी बार न्यूमरेटर की पावर होती है ना जीरो आने वाली, कम से कम उतनी बार एल हॉस्पिटल लगता है। अगर इस तरीके पॉलिनोमियल है जो एक्स आपका हमेशा ही जीरो, तो 2 बार लगाना पड़ेगा। और उससे बचना चाहते हो, जल्दी करना चाहते हो, लगाओ सीरीज। सीरीज तो हर जगह ऐसे लगा सकते हो आप। तो ये कितना हो जाएगा? 1, सॉरी 1 नहीं, एक्स से स्टार्ट होती है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3। बस हो गया ये तो, माइनस एक्स और अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, कितना आया ये मेरे पास? ई लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। ये गया, ये गया। अगला कौन टर्म बचेगी? अनकैंसल टर्म तो यही थी, इसको तो मैंने जबरदस्ती लिख दिया, यहीं तक ही होना चाहिए था। ये माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर। कितना आया मेरे पास? ई माइनस 1 अपॉन 2। और आंसर कितना है? माइनस ई बाई 2। अपना कितना आया था? ई बाई 2। आंसर ये था। और अब मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ। आंसर माइनस ई बाई 2 है, यस इसका। और ऑप्शन देखो, मैंने आपको बताया था ना आईआईटी जेईई के क्वेश्चन में, ऑप्शन ये दिए थे इसके, ई बाई 2, बी 2 ई बाई 2, सी माइनस ई बाई 2, और ये डी माइनस 2e/2। अब ये सही था, ये तो अपने आंसर आ ही गया था, पहले ये भी आ गया था। और आपने देखा हो तो अब वहां पर, अब तो क्योंकि सवाल मिट गया, अगर ये आपका सही सही मतलब अगर बच्चे को क्या लगेगा ना, यार 2 से मल्टीपल में तो नहीं था, 2 कहीं मल्टीपल, अरे ये 2e/2 नहीं था, आई एम सॉरी 3e/2 है, 3e/2 था। 3e/2 भी छोड़ो, ये e²/2 था, छोड़ लो। ये भी माइनस e²/2 था, सॉरी माइनस e²/2 था। अब ये देखो, ये भी आंसर दिया हुआ है और ये भी आंसर दिया हुआ है, क्योंकि उसको पता है बच्चे गलती क्या करते हैं। उसको पता है बच्चे गलती कहाँ करते हैं, कहाँ पर बच्चे गलती करवाते हैं। अब ये सारी सही लग रहे हैं देखने में एक बार में, है ना? तो इस तरीके से बचना है क्वेश्चन में कि वो गलती करवाएगा आपसे इस तरीके की। ठीक है ना? चलिए, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। ये आखिरी क्वेश्चन है और इसके बाद जो कोल्हापुर के बच्चे हैं वो चले जाएंगे। क्वेश्चन है मेरे पास, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, इसकी पावर है -1, और ये माइनस है 1 अपॉन, ये अपॉन एक्स स्क्वायर, ये था। ठीक है, अब मैं कुछ इसको सॉल्व कर रहा हूं आपकी आंखों के सामने। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, मैं साइन स्क्वायर एक्स पे लिमिट लगा रहा हूं, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, साइन, मतलब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, है ना? और ये माइनस, हाँ, इसको एक्स स्क्वायर लिखा, नहीं ऐसा नहीं, ये एक्स स्क्वायर इधर मल्टीपल में भी था इसके, यस ये एक्स, ओहो, ये था क्वेश्चन। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर थी पूरी की -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। चलिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, अलग अलग कर लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर की पावर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं कर सकते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 1 अपॉन साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, कोई समस्या नहीं है इसमें। अब इसको तो एडजस्ट किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये तो आपके पास 1 होता है, इसको तो एडजस्ट किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है, तो इसको एडजस्ट कर देते हैं ना। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये एडजस्ट हुआ, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये तो 1 हो गया सीधे सीधे फॉर्मूले में, एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक्स अगर जीरो पे ट्रेंड कर रहा है दोनों साइड से, तो ये भी आपके पास सेम चीज ही है,
मतलब प्लस माइनस एच आएगा तो 1/h² आएगा। तो ये दोनों क्वांटिटी सेम ही होंगी, तो ये हो गया कैंसिल, आंसर आ गया 0। ठीक है पार्थ? पार्थ ठीक है? हाँ सर। ठीक है। अरविंद क्लियर है ना आपको? अरविंद, अरविंद क्लियर है आपको? जल्दी बताइए, आपकी क्लास का टाइम हो रहा है अरविंद। हाँ सर। ठीक है। भक्ति क्लियर है बेटा? किसी बच्चे का मैसेज आया है। भक्ति सर क्लियर वो है? वेरिएबल कैंसिल नहीं कर हाँ तो ये समझाओ ना इन दोनों को, ये समझाओ ना सर इनको। वेरिएबल हाँ हाँ बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, बिल्कुल। ये पर ये है ना, ये पता नहीं कौन सा ये पता नहीं चक्की का आटा खा करके बैठते हैं इस क्लास में। अरे मूर्खों, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि सेपरेट करने के बाद वेरिएबल आप क्लब नहीं कर सकते। ये वेरिएबल कैंसिल कर रहे हो यहाँ पे आप, ऐसा नहीं होता है। ये आपने क्लब कर दिया यहां से, ये देखो ये वेरिएबल आ गया, ये देखो ये वेरिएबल आ गया, कैसे काट रहे हो इसको? ये नहीं होता ऐसा। अगर आपने सेपरेट कर दिया तो यहां से भी कांस्टेंट निकलेगा, यहां से भी कांस्टेंट निकलेगा। कांस्टेंट के अलावा अगर दोनों से वेरिएबल आ गया तो वो गलत है। एक से अगर कांस्टेंट आ गया, दूसरे से वेरिएबल आ गया, तो फिर इसको अलग से कैलकुलेट कर लेंगे, वो चलेगा। मगर दोनों से वेरिएबल लेकर के फिर क्लब कर रहे हो, ये क्लब कर रहे हो दोनों को। क्या कर रहे हो ये पता है? ये तुम ऐसे कर रहे हो, ये दोनों का एलसीएम लिया x², ये 1 - 1, लो आंसर 0। ऐसे नहीं कर सकते, गलत है तरीका। वही तो मैं बता रहा हूं ना कि ये रूल को ढंग से नहीं पढ़ोगे तो फिर ऐसा ही होगा क्वेश्चंस में। ये गलत है ये तरीका। जाइए प्लीज, कोल्हापुर के बच्चे प्लीज जाइए, ये वीडियो देख लीजिएगा। ये तरीका गलत है, ऐसे नहीं होता है क्वेश्चन को, इसलिए मैं बार बार जोड़ देता हूँ, ये गलत तरीका है सेपरेट करने का ऐसे। प्लीज कोल्हापुर के जो बच्चे, आपका लेक्चर है, प्लीज आप लोग जाइए प्लीज, जो बच्चे का लेक्चर उसको देख लीजिएगा, वीडियो अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग पर है। चाहिए, मैं रिमूव कर दिया। जो बच्चे हैं प्लीज जाओ, समीक्षा बेटा जाओ क्लास में जाओ, ठीक है। ठीक है ना। ये x² साइन इनवर्स x, ये इसका स्क्वायर था, ये -1 अपॉन x²। ठीक है, आई गेस यही था। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले इसमें हम सीरीज अप्लाई कर देते हैं, या तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एज वेल। क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है ना, अगर मैंने इसको सेपरेट करा, सेपरेट करके ही ये अलग से रुकोगी, फॉर्म बनी हुई नहीं यहाँ से आपकी कुछ। और मैंने आपको बताया कि अगर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, अलग ये क्वेश्चन कन्वर्ट भी हो सकता है। तो पहले मैं सीरीज बताता हूँ, बाद में। अब सीरीज साइन इनवर्स एक्स की सीरीज क्या होती है? साइन इनवर्स एक्स की, साइन इनवर्स एक्स की सीरीज देखो किससे स्टार्ट होगी? सबसे पहले तो भाई एक्स से स्टार्ट होगी, और टर्म्स आती है तो ये x³ ये फैक्टोरियल 1 ले लो, और ये 1 का स्क्वायर अपॉन ये फैक्टोरियल 3 प्लस फिर ये कितना था 1 का स्क्वायर डॉट 3 का स्क्वायर x⁵ 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। तो x की जगह x² रख रहा हूँ सिर्फ, तो कितना हो जाएगा ये मेरे पास x² अपॉन फैक्टोरियल 1। देखिए कभी भी आर्ग्यूमेंट अगर 0 के आसपास है ना, तो हमेशा, किसी का भी बता रहा हूँ मैं, तो हमेशा लिमिट लगा, ये सीरीज लगा के सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, है ना। अगर 0 पे ट्रेंड नहीं कर रहा है तब फिर सीरीज लगाने में थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। आगे x³ अपॉन फैक्टोरियल 3, ये 1 का स्क्वायर है, कुछ लिखने का मतलब नहीं है ये, है ना। अब मेरे को देख लो तो मेरे पास अनकैंसल टर्म मिल गई क्या मुझको? वैसे तो मुझे अनकैंसल टर्म यहीं से ही मिल गई, मेरे को 5 लिखने की जरूरत नहीं है, पर चलो फिर भी लिख देता हूँ 9 x⁵ अपॉन फैक्टोरियल 5, इसकी पावर पूरी की -1 है, -1 अपॉन x²। ठीक है, अब हो गया काम इसका, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसे हटा देता हूँ। तो भाई चलिए, ये x², ये जो सीरीज है ये इसके अपॉन में लिखा हुआ है, ठीक है। x² प्लस
एक्स क्यूब था ना, तो एक्स स्क्वायर का क्यूब होगा, क्या कर रहा हूँ मैं, ये 6 होगा, और एक्स स्क्वायर की पावर 5 है तो फिर ये 10 होगा ना, 10 होगा, एक्स की पावर 10, तो ये 1 x² प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 9 एक्स की पावर 10 अपॉन फैक्टोरियल 5, ठीक है, और ये -1, ठीक है, और ये अपॉन में एक्स स्क्वायर, एक्स टेंडिंग टू 0, अभी भी 0/0 की, यस 0/0 की फॉर्म बन रही है। अब देखिए मैं एक्स स्क्वायर नीचे से कॉमन लेकर के ये इसको तोड़ा दिया, तो ये बचा मेरे पास, अब देखो ध्यान से देखना, 1/1 प्लस एक्स की पावर, एक्स स्क्वायर गया है ना, तो ये पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 है ना, ये और इसके सामने और ज्यादा डोमिनेट है, उसको हटाओ, उसको नेग्लेक्ट कर दो इसको, क्योंकि नेग्लेक्ट कर दिया, जीरो पे ट्रेंड करे, जीरो पे ट्रेंड करते हैं तो क्या होता है, एक्स की जो सबसे छोटी पावर होती है वही डोमिनेट करती है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद, तो चलो पूरा ही लिख लेते हैं आप लोगों के लिए, प्लस 9 एक्स की पावर 8 अपॉन फैक्टोरियल 5 अपॉन, और ये -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, हटाओ ये बड़ी पावर है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1/1 प्लस एक्स की पावर 4, और ये 6 होता है, ये 6 लिख दिया, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अभी भी 0/0 की फॉर्म है, दीदी क्या करें, अब क्या करें, बताओ दीदी क्या करें, बोलो बताओ क्या करें, अब क्या करें, सेपरेट कर दें, हाँ नहीं सेपरेट नहीं होगा, देखो भक्ति क्या करें अब, ओ भक्ति क्या करें बेटा बताओ, नहीं पता। नहीं पता, क्यों नहीं पता तुमको, क्यों नहीं पता, पता होना चाहिए ना भाई, इतने क्वेश्चन कर दिए, इसको इनवर्स में लेकर के जाओ, सीरीज लगाओ दोबारा, इस चीज को कैसे लिख सकता हूँ मैं सीधा, और ऐसा भी नहीं है कोई पहली बार कर रहा हूँ मैं इस तरह का क्वेश्चन, 1 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 6, एक और बात बताऊं, अगर मैं यहाँ पर ये भी लिख देता ना, ये जो था नंबर, इसको भी लिख देता ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, अगर आप सोच रहे होंगे सर आपको कैसे पता, यहाँ पर इसको जो है वो नेग्लेक्ट कर दो, नहीं चलो मत करो, ये भी लिख लो, अननेसेसरी आप ही की स्टेप्स जो है वो बढ़ेंगी, ये मुझको तो दिख गया था, ये -1, अभी आपको भी दिख जाएगा, अपॉन -1, ये अपॉन एक्स स्क्वायर, अभी भी 0/0 की फॉर्म है, तो ये 1 प्लस, देखो पहले तो चेक करो क्या सीरीज लग रही है, क्या 1 प्लस ये जो चीज है वो 0 पर जानी चाहिए, क्या 0 पर जा रही है, हाँ जा रही है, क्या ये एडिटिव क्वांटिटी 1 है, इसका भी आंसर है यस है, क्या ये कोई रियल नंबर है, बिल्कुल है, तो आपकी सीरीज लग जाएगी 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, कहां तक लगेगी, जब तक अनकैंसल्ड टर्म, यस अनकैंसल्ड टर्म नहीं मिल जाती, और यहाँ पे हमारी खुशकिस्मती 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, एक ही बार में सीरीज मिल जाएगी, तो 1 प्लस एन, एन कितना है -1 इंटू एक्स, जो कि हमारे पास एक्स टू द पावर 6 है, ये रहा -1, और अपॉन ये है एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये 1 से 1 गया, ये माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 6 इंटू एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, आंसर 0 आ गया, क्यों, एक्स स्क्वायर तब भी ऊपर रह जाएगा, आंसर 0 आ गया, 0 है इसका आंसर, ऐसा होगा ये क्वेश्चन आपका, अब यू मत कर देना सर वो उससे भी तो आ रहा था, ये साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये सर एडजस्ट हो गया, ये एडजस्ट हो गया, ये तो 1 हो गया, ये और ये भी तो कैंसिल, तब भी तो 0 आ रहा था, अरे भैया 0 आ रहा होगा ठीक है, वो किसी केस में आ गया, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लिमिट के रूल ब्रेक करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाए, ठीक है ना, इस केस में बिल्कुल आ गया, मगर IIT जेई में मैंने अभी आपको बताया था लास्ट केस, कैसे घुमाता है वो उस तरह के, वो IIT जेई में क्वेश्चन आएगा वो नहीं आएगा उस तरीके से, है ना, क्योंकि जो पेपर बनाते हैं ना वो एक्सपर्ट होते हैं, जो पेपर वो डिजाइन करते हैं, है ना, उनको कई सालों का एक्सपीरियंस होता है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये एक इस टाइप का क्वेश्चन भी है, से लिमिट, और मैंने इस टाइप के कोई क्वेश्चन आपको कराया भी नहीं है, a cos x प्लस b x sin x, और ये बेटा माइनस का 5 अपॉन here is your x raised to the power 4, ये उसने आपको बोल दिया है एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, ये एग्जिस्ट भी करती है और एक फाइनाइट नंबर भी है, देन फाइंड द
वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ये बहुत आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, बहुत, मतलब कई बार देखें इसका। अब इसका एक तरीका तो क्या है ना, एल हॉस्पिटल लगाते जाओ आप, एल हॉस्पिटल लगाते जाओ और जबरदस्ती 0/0 की फॉर्म बनाते जाओ, अगर नहीं भी आ रही है तो भी। देखिए पहली चीज तो ये है कि ये बोल रहा है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर इसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर गई, इसका मतलब क्या है, देखो इधर आप खुद सोचो, अगर इसकी लिमिट, वो बोल रहा है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म तो बननी चाहिए। और अगर ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन गई तो नीचे तो 0 आ रहा है, तो आप एक बात बताओ, ऐसी कौन सी इनडिटर्मिनेंट